भाई दूज की पौराणिक कथा। भाई दूज की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में एक नगर था जहाँ एक बुढ़िया रहती थी। उसके एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी का विवाह हो चुका था। एक बार होली के बाद भाई ने अपनी माँ से कहा, माता, मैं अपनी बहन के ससुराल जाकर उससे तिलक कराना चाहता हूँ। बुढ़िया ने कहा, ये तो अति उत्तम विचार है बेटा, अवश्य जाओ। इसी बहाने बहन का कुल स्वयं भी पूछते आना। बेटा एक जंगल से होते हुए गुजर रहा था, तभी रास्ते में उसे नदी मिली। उस नदी ने कहा, मैं तेरी काल हूँ और तेरी जान लेकर रहूँगी। इस पर बुढ़िया का बेटा बोला, मैं पहले अपनी बहन से तिलक करा लूँ, फिर बेशक तुम मेरे प्राण ले लेना। इसके बाद जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसी रास्ते में एक शेर मिला। बुढ़िया की बेटे से शेर ने भी यही कहा कि वह उसके प्राण लेना चाहता है। बेटे ने पुनः नदी को कही हुई बात दोहराई और आगे बढ़ चला। थोड़ा और आगे बढ़ा तो उसे एक सांप मिला। वह भी बुढ़िया के बेटे की जान का प्यासा था। उस सांप से भी एक लड़के ने कहा कि मैं अपनी बहन के यहाँ होकर वापस लौट आऊँ, फिर निसंकोच तुम मेरे प्राण ले लेना। इस तरह जब भाई अपनी बहन के घर पहुँचा तो उसकी बहन सूत काट रही थी। भाई ने बहन को पुकारा, परंतु उसने नहीं सुना। लेकिन जब दोबारा उसने आवाज़ लगाई तो बहन बाहर आ गई। भाई ने बहन से कहा, बहना, अपने हाथों से मुझे तिलक कर दो। बहन ने भाई को तिलक लगाया और वह दुखी मन से वापस चलने को हुआ। भाई को दुखी देखकर बहन ने पूछा, भैया घर पर माँ तो ठीक है ना? आखिर वह कौन सा कष्ट है जिस कारण आपके चेहरे पर यह दुख दिख रहा है? इतना सुनकर भाई ने उसे रास्ते में घटी घटनाओं के बारे में बताया। यह सब सुनकर बहन ने कहा, भैया तुम निराश ना हो, आपकी बहन के रहते हुए कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतना कहकर बहन भीतर गई और अपने साथ एक मांस का टुकड़ा, दूध व एक सुंदरी लेकर आई और भाई को कुछ समझाकर सारी वस्तुएं दे दी। जैसे ही भाई थोड़ी दूर चला, रास्ते में सबसे पहले उसे शेर मिला। उसने शेर के आगे मांस डाल दिया। इससे उसका ध्यान भटक गया और वह मांस खाने में व्यस्त हो गया। इस तरह थोड़ा आगे बढ़ने पर सांप मिला, जिसे भाई ने दूध दे दिया। सांप भी दूध पीने लगा और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंच पाया। चलते चलते सबसे अंत में नदी मिली, जिस पर भाई ने सुंदरी चढ़ा दी। इस तरह बहन की चतुराई ने काल रूपी नदी, सांप और शेर से अपने भाई की रक्षा की और भाई ने भी जीवन भर बहन की रक्षा करने का संकल्प लिया। इसी कारण भाई और बहन के इस पावन पर्व को आज भी बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप श्री मंदिर से जुड़े रहें। धन्यवाद।